दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग सही से होंगे। दोस्तों, ये वीडियो में जो दिख रहा है ये शहर बनारस है, जो G20 देशों के नेताओं की मेज़बानी कर रहा है। दोस्तों, हम सब जानते हैं साल 2023 भारत के दृष्टिकोण से एक ऐतिहासिक साल होने जा रहा है, क्योंकि भारत G20 देशों के नेताओं की मेज़बानी करेगा। दोस्तों, हम जानेंगे G20 क्या है, भारत के लिए इसके क्या मायने हैं, भारत पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं G20 के बारे में। G20 विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से मिलकर बना है, जो विश्व जीडीपी का 90% तथा वर्ल्ड जीडीपी का लगभग 75 से 80% हिस्सा साझा करता है। साथ ही साथ G20 देशों में वैश्विक जनसंख्या की लगभग 2/3 हिस्सा निवास करती है। तो ये तो हुई G20 के बारे में। आइए अब हम भारत के दृष्टिकोण से इसके मायने को समझते हैं। पूर्व में अर्थात आज़ादी के उपरांत वैश्विक मंचों पे भारत की साख बहुत अच्छी नहीं मानी जाती थी। हमारे देश को बर्बर और असभ्य तथा भ्रष्ट देश के तौर पे जाना जाता था। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हम नगण्य भूमिका में थे, लेकिन धीरे धीरे समय बदला। हमारे देश के लोगों ने जी जान झोंक दी तरक्की के लिए। नेताओं ने भी अपनी महती भूमिका निभाई ताकि भारत भी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर मजबूत दावेदारी करने में सक्षम हो सके। मैं बताना चाहूँगा कि आज भारत G20 की अध्यक्षता जो कर रहा है, इसमें किसी एक पार्टी विशेष या व्यक्ति विशेष की उपलब्धि नहीं मानी जानी चाहिए, बल्कि यह एक प्रकार का सामूहिक प्रयास है जो पूर्व में किया गया और आज फलीभूत हो रहा है। हाँ, इसमें हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी की विशेष भूमिका जरूर रही है, क्योंकि G20 की अध्यक्षता पाने के लिए इन्होंने निरंतर दिन रात मेहनत किया है। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, जो पूरी दुनिया के साथ वासुदेव कुटुंबकम की भावना के साथ काम करता है। अर्थात भारत विश्व को यह आश्वस्त करना चाहता है कि वह केवल अपना ही नहीं बल्कि समस्त विश्व के कल्याण की कामना करता है और उसके लिए प्रयासरत भी है। G20 की अध्यक्षता अब जबकि भारत को मिली है, तो हम देशवासियों की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि इन आशाओं अपेक्षाओं से कहीं ज्यादा बेहतर करके दिखाएं। हम भारत की सोच और सामर्थ्य से विश्व की संस्कृति और समाज शक्ति से विश्व को परिचित कराएं। दोस्तों, प्रत्येक भारतीय को इस सुनहरे मौके की अहमियत को पहचानते हुए देश के तेजी से बढ़ते कद को लेकर गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। दोस्तों, भारत के लिए इस पायदान पर पहुंचना बिल्कुल भी आसान नहीं रहा। इसके लिए हमारा देश एक कठोर दौर से गुजरा है। इसके पीछे हजारों वर्षों की बहुत बड़ी यात्रा जुड़ी है, अनंत अनुभव जुड़े हैं। दोस्तों, इस भारत के मायने को आइए समझते हैं। इससे भारत की वैश्विक छवि में और निखार तो आएगा ही, साथ ही साथ भारत अब विश्व की अग्रणी राष्ट्रों की पंक्ति में भी जा खड़ा होगा। भारत एक ऐसा देश जो न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों को समर्पित है, बल्कि अनेकता में एकता के लिए प्रतिबद्ध राष्ट्र के लिए G20 की अध्यक्षता करना किसी भी मायने में एक ऐतिहासिक क्षण से कम नहीं है। भारत ऐसे समय में G20 देशों की मेजबानी करने जा रहा है जब पूरे विश्व की राजनीति रूस, यूक्रेन और कोविड-19 जैसी महामारी के मुद्दे को लेकर बटी हुई नजर आ रही है। दोस्तों, दुनिया के देशों में एक समान राय नहीं है। भारत में होने जा रही 18th G20 सम्मेलन की थीम वासुदेव कुटुंबकम होगी। दोस्तों, हम सब जानते हैं इस थीम के पीछे का मकसद दुनिया को यह बताना है कि भारत UN प्रिंसिपल में भरोसा रखता है और उसकी नीति संपूर्ण विश्व को साथ लेकर चलने के साथ ही साथ वैश्विक समस्याओं का वैश्विक समाधान ढूंढने की है। दोस्तों, 18वें शिखर सम्मेलन के प्रतीक चिन्ह में यह भी बात देखने को मिलती है कि पूरी दुनिया एक परिवार की तरह है और भारत हमेशा से इस धर्म का पालन करता आ रहा है, अर्थात आगे भी करता रहेगा।
आज मानवता के सामने जो समस्याएं और चुनौतियां हैं, इसका चरित्र वैश्विक है। वे किसी एक राष्ट्र की सीमा तक सीमित नहीं है और उनके समाधान के लिए सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता है। यदि भारत इन समस्याओं पर सहमति बना पाता है तो यह भारतीय विदेश नीति की प्रमुख उपलब्धियों में शुमार की जाएगी। भारत हमेशा से दुनिया के सामूहिक विकास की बात करता है। भारत का मानना है कि कोई भी देश अपने आप में इतना सक्षम नहीं होता कि सभी परिस्थितियों और मुद्दों का हल खुद से निकाल पाए। यह एक प्रकार से सामूहिक जिम्मेदारी को सुनिश्चित करेगा। यह भारत के लिए महिला सशक्तिकरण, लोकतंत्र और डिजिटल प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में दुनिया के साथ अपनी विशेषज्ञता साझा करने का एक अवसर भी हो सकता है। लोकतांत्रिक मूल्यों और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को समर्पित भारत दुनिया को दिखा सकता है कि लोकतंत्र के एक संस्कृति बन जाने पर संघर्ष की गुंजाइश कैसे कम हो जाती है, जो कि रूस यूक्रेन विवाद में काफी प्रासंगिक हो सकती है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आज़ादी के इस अमृत काल में देश के सामने यह बहुत बड़ा अवसर आया है। यह हर भारतवासी के लिए गर्व की बात है, गौरव बढ़ाने वाली बात है। तो आइए हम अपने देश की गौरवशाली इतिहास को याद करते हुए, इस गौरवान्वित पल को हम याद करते हुए हम और गौरवान्वित